हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हम कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के लिए, अजमेर के जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12 के लिए। ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है ये आपकी हाफिली एग्ज़ाम में कभी काम आएगा और साथ ही साथ आपका जो बोर्ड का जो पैटर्न है बोर्ड परीक्षा 2023 का, तो उसके लिए भी आपका ये कंप्लीट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न हमने ये आपका मॉडल पेपर तैयार किया है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट देखिएगा, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और इसकी PDF भी आपको हम अवेलेबल करा देंगे। और ये जो मॉडल पेपर है इसके जैसे जैसे हमने टोटल 10 मॉडल पेपर्स जो है वो अपलोड किए हैं हमारे ऐप में, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से इस कंप्लीट जो पेपर है इसका PDF ले सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे आपका जो पेपर होगा उसमें सबसे पहले हम देखेंगे खंड अ। ये कंप्लीट पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने आपका जो पैटर्न है एग्जाम का उसके हिसाब से तैयार किया है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसके बाद रिक्त स्थान, उसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न और उसके बाद में फिर खंड ब आएगा जहाँ पे लघुत्रात्मक प्रश्न, उसके बाद में आपका लघुत्रात्मक प्रश्नों के बाद में फिर बड़े वाले जो क्वेश्चंस आएंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद खंड स आएगा और खंड स के बाद में एंड में खंड द जो है इसको भी हमने यहाँ पर शामिल कर लिया, निबंधात्मक प्रश्न। और टोटल एंड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक मैप मिलेगा, 2 मैप मिलेंगे, एक आपका वर्ल्ड का रहेगा और दूसरा जो है वो इंडिया का रहेगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट पेपर है जिसकी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऐप में। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न हम पहले करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। ऑप्शन 1 पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ऑप्शन ब है पुरुषों की उच्च जन्म दर, ऑप्शन ब है स्त्रियों की निम्न जन्म दर और ऑप्शन द है स्त्रियों का उच्च उत्पन्न प्रवास। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। ऑप्शन अ जो है वो इसका सही जवाब है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। तो इसने क्या किया है कि संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, लिंगानुपात को कम किया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 है संसाधन भूगोल, ऑप्शन ब है जलवायु विज्ञान, ऑप्शन स है पर्यटन भूगोल और ऑप्शन द है कृषि भूगोल। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, जलवायु विज्ञान जो है ये मानव भूगोल की शाखा जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा और उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तीसरे प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, तृतीय का क्रियाकलाप जिसे हम कहते हैं, तो विश्व में सबसे बड़ा और उभरता हुआ वर्तमान में कौन सा क्रियाकलाप है। तीसरा ऑप्शन 1 है थोक व्यापार, ऑप्शन ब है फुटकर व्यापार, ऑप्शन स है संचार तंत्र और ऑप्शन द है पर्यटन। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, पर्यटन जो है ये वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा और उभरता हुआ जो है वो क्रियाकलाप माना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द, पर्यटन। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। ऑप्शन 1 है वृत्ताकार बस्तियां, ऑप्शन ब है रेखीय बस्तियां, ऑप्शन स है चौक पट्टी और ऑप्शन द है वर्गाकार बस्तियां। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, रेखीय जो बस्तियां हैं वे सड़क, नदी या फिर नहर के किनारे पाई जाती हैं। रेखीय बस्तियां इन्हें कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न है अगला पांचवा, ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में निम्न में से कौन सा देश विशिष्टीकरण रखता है। ट्यूलिप की खेती जो होती है, ट्यूलिप पुष्प की जो खेती होती है उसमें किस देश को विशेषज्ञता प्राप्त है। ऑप्शन 1 डेनमार्क, ऑप्शन ब है नीदरलैंड, ऑप्शन स है बेल्जियम और ऑप्शन द है फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, नीदरलैंड जो है वो ट्यूलिप की खेती में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन रखता है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा ब। दोस्तों, इसी तरीके से ये जो विथ आंसर्स आपको अगर मॉडल पेपर
पेपर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको भूगोल कक्षा 12 के लिए टोटल एक 10 मॉडल पेपर का आपको वहां पे एक सेट दिया हुआ है, मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। और इसी के साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसी के साथ आप उस लिंक से ही हमारे ऐप में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको विभिन्न कोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी है, और इसी के साथ वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन एक है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ब है केरल, ऑप्शन स है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन द है पंजाब। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है सातवां, निम्न में से ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? गुच्चित बस्ती, अर्धगुच्चित बस्ती, पल्लीकृत बस्ती और ये सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, ऑप्शन द, ये सभी जो है ना, गुच्चित, अर्धगुच्चित और पल्लीकृत बस्तियाँ, ये सभी जो हैं वो ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। नेक्स्ट पांचवा, अगला प्रश्न है आठवां, निम्न में से कौन सी एक खाद्य एवं चारा फसल है? मतलब खाने के काम भी आती है और साथ ही साथ चारे के उपयोग में भी ली जाती है। ऑप्शन एक है गेहूं, ऑप्शन ब है दालें, ऑप्शन स है अरहर और ऑप्शन द है मक्का। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा मक्का। द ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है कि मक्का जो है वो एक खाद्य फसल भी है और साथ ही साथ इसे चारा फसल के रूप में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला नौवां, अरवारी पानी संसद नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन एक राजस्थान, ऑप्शन ब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन स है महाराष्ट्र और ऑप्शन द है केरल। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, राजस्थान जो है राजस्थान से संबंधित रही है ये परियोजना, इसलिए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन एक। अगला प्रश्न, तो ये जो है हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। जैसा कि हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, इसी प्रकार के अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास। आ जाइए उस लाइव क्लास में और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ करके और इसका फ़ायदा ले सकें। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न कीजिए। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान, उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। तो सभी उद्योगों का आधार जो है ना वो लौह इस्पात उद्योग को माना गया है। लौह इस्पात उद्योग जो है ये सभी उद्योगों का आधार है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन जो है वो क्या है? तो भारत की ज़्यादातर जनसंख्या का भोजन चावल है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, इसका उत्तर जो है वो चावल। अगला प्रश्न है तीसरा, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले का एक गांव जो कि संपूर्ण देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण माना जाता है। तो महाराष्ट्र का जो गांव है रालेगण सिद्धि गांव, जो कि संपूर्ण देश में जल संभर विकास का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है चौथा प्रश्न, बड़ी लाइन में रेल पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो जो रेलवे लाइन होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है ब्रॉड गेज, एक होती है मीटर गेज और एक होती है नैरो गेज। तो जो बड़ी लाइन होती है जिसे ब्रॉड गेज कहते हैं, तो ब्रॉड गेज में जो लाइनें होती हैं उसकी जो चौड़ाई होती है, 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई जो होती है वो 1.616 मीटर होती है, यानी 1 मीटर और 616 सेंटीमीटर जो है वो इसकी चौड़ाई होती है। और तो ये हमने यहाँ पर अभी किए हैं हमने अति लघुत्रात्मक रिक्त स्थान वाले प्रश्न, और अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। लिंगानुपात कैसे ज्ञात करते हैं? तो वैसे लिंगानुपात जो है ना 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, और इसे ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे लिंगानुपात इजिकल टू स्त्रियों की संख्या में भाग देंगे पुरुषों की संख्या का और इंटू करेंगे 1000 से, तो ये जो है वो लिंगानुपात निकल जाएगा।
नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, किन्हीं दो निर्माण उद्योगों के उदाहरण लिखिए। तो निर्माण उद्योगों में आएगा एक तो लौह इस्पात उद्योग, दूसरा आएगा पेट्रो रसायन उद्योग। तीसरा प्रश्न है, विश्व के विकासशील राष्ट्रों में खनन कार्य सफलतापूर्वक क्यों संचालित हो रहा है? तो क्योंकि जो विश्व में विकासशील राष्ट्र हैं वहाँ पर पर्याप्त संख्या में सस्ते खनन श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण खनन कार्य में इन देशों को कम श्रम मूल्य व्यय करना पड़ता है, लागत कम आती है, इसलिए इन विकासशील राष्ट्रों में जो है वो खनन कार्य सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला कि वर्तमान समय में किन सेवाओं का विकसित देशों से बाह्य संगठन किया जा रहा है? किन्हीं दो का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी और ग्राहक सहायता सेवा। तो ये हमने खंड अ कंप्लीट कर लिया है और खंड ब जो है आपका रहेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जल्दी ही आपको मिलेगा इसका दूसरा भाग, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। और साथ ही साथ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लास रहेगी रोजाना शाम को 8:30 बजे। आप उस लाइव क्लास में जुड़ करके अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट हम करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, और उसके अलावा दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी। इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे ऐप में मिलेगी। और हमारा ऐप डाउनलोड करिए जहां पर आपको पीडीएफ के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा, हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।